नमस्ते। आज मैं आपके लिए क्लास 10th में प्रयोग होने वाले प्रत्यय, जो प्रत्यय कृदंत और तद्धित और स्त्री प्रत्यय, 3 प्रत्यय हैं। कृदंत में ऐसे प्रत्यय के प्रयोग होते हैं जो हमेशा धातुओं के साथ, क्रियाओं के साथ, वर्ब्स के साथ ही प्रयोग होते हैं, वो कृदंत प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु के साथ प्रयोग ना होकर के केवल शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, जो विशेषण बना रहे हैं, ऐसे शब्दों के साथ प्रयोग हो रहे हैं, तद्धित प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्यय है जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। कई बार हम बच्चों को बताते हैं कि ये जेंडर चेंज करना है, लड़का को लड़की बनाना है, हंसी मजाक में करते हैं, ऐसे एक्चुअली है नहीं। वहां पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना मुख्य उद्देश्य है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्री प्रत्यय नाम उसका। अभी जो हम प्रत्यय लेकर आए हैं आपके सामने वह है मतु प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय के अंदर है, अंतर्गत ये आता है मतु प्रत्यय। और ये इसका प्रयोग देखेंगे, इसका अर्थ होता है वाला। जैसे बुद्धि मतुप लगा दिया, बुद्धिमान बुद्धि वाला, ज्ञानवान ज्ञान वाला, धनवान धन वाला, वाला अर्थ होता है। अब देखेंगे मतु प्रत्यय में शेष क्या बचता है। शेष बचता है मान और वान। ठीक है, स्त्रीलिंग में मति वति और नपुंसक लिंग में मत वत। तो मान मति मत और वान वति वत, यही प्रयोग इसके हैं। मुख्य कुछ शब्द ऐसे लिए हैं जो प्रयोग में आता है, और उन शब्दों के साथ हमने मतु प्रत्यय का संयोजन किया, मतु प्रत्यय को जोड़ा, और मतु प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या शब्द का निर्माण हो रहा है हम ये देखते हैं। इसका मतु प्रत्यय का अर्थ जो प्रयोग है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे यहां मतु प्रत्यय हमने पहला लगाया, यह प्रकृति और प्रत्यय। 9th 10th में प्रकृति प्रत्यय प्रयोग होता है। 9th 10th में प्रकृति प्रत्यय। ये 10th में अभी इस साल का सिलेबस जो है, वैसे कहा जाती है ऐसे प्रत्यय जो कोई भी, जिसको भी प्रत्यय पढ़ना है उस सब को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ज्ञान हमेशा ही लाभ देता है, ज्ञान हमेशा ही सम्मान बढ़ाता है, ज्ञान में मर्यादा है, इज्जत है। तो ज्ञान जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा है। जो भी संस्कृत जानते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, अभी जो भी संस्कृत सीख रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ क्लासेस है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, जिनके भी सिलेबस में मतु प्रत्यय, उन सब के लिए यह बहुत हेल्पफुल है मतु प्रत्यय। अभी के सिलेबस में, सीबीएसई का सिलेबस जो है उसमें 10th क्लास के प्रत्यय में जो पहला प्रत्यय है वह मतु प्रत्यय है। तो यह सभी क्लास के संस्कृत के विषय छात्रों को तो लाभ देगा ही देगा, जिसके सिलेबस में मतु प्रत्यय है, और खास करके 10th का जिसका बोर्ड है उसको यह लाभ अवश्य देगा, क्योंकि इसके सिलेबस में पहला प्रत्यय ही मतु प्रत्यय है। आइए मतु प्रत्यय देखते हैं। जैसे हमने बुद्धि एक शब्द है जिसमें हम मतुप लगाते हैं, तो निर्माण बनता है शब्द का होता है बुद्धिमान पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती, और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत। ठीक, ऐसे हम देखेंगे श्री एक शब्द है और इसमें मतु प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। अब खुद से एक मैंने ब्लैंक छोड़ दिया नपुंसक लिंग वाला। ये वाला ग्रुप है हमारा पुल्लिंग, दूसरा वाला ग्रुप है हमारा स्त्रीलिंग, और तीसरा वाला ग्रुप है नपुंसक लिंग। वैसे हम चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं पुल्लिंग ऐसे, और ये है स्त्रीलिंग, और ये है नपुंसक लिंग। ठीक है, पुल्लिंग का ग्रुप ये है, स्त्रीलिंग का ग्रुप ये है, नपुंसक लिंग। मैंने 2-3 शब्दों के लिखे हैं, सारा नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम अभ्यास करेंगे, अभी अभ्यास करेंगे। सो बुद्धि में मतुप जोड़ा, तो बुद्धि में मतुप जोड़ने के बाद बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत बना शब्द। अच्छा, श्री में मतुप जोड़ दिया, तो श्री मान, श्रीमती और श्रीमत। शक्ति में जोड़ दिया मतुप प्रत्यय, तो शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। ऐसे भक्ति में जोड़ दिया तो भक्तिमान, भक्तिमती, भक्तिमत। ज्ञान में लोग लगा दिया। अब देखिए यहां से वान हो गया, अभी तक मान हो रहा था, यहां तक प्रयोग, यहां तक प्रयोग हमने देखा, मान प्रयोग हो रहा है। ठीक है,
ये इससे ऊपर के शब्दों में हमने मान प्रयोग किया और इसके नीचे वान। एक सामान्य सी जानकारी सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत सामान्य है, बहुत विशेष भी है। कैसे देखिए, अभी तक हमने क्या किया, बुद्धिमान, बुद्धि में ई है, श्री इसमें भी दीर्घ ई है, शक्ति इसमें ह्रस्व ई है, भक्ति इसमें भी ह्रस्व ई है। तो कहते हैं यदि अ, जैसे धन में न में अ है, धन में, ज्ञान में न में अ है, विद्या में आ है, ठीक है। तो अ या आ के बाद यदि मतु प्रत्यय जोड़ते हैं, किसी ऐसे शब्द हो जो अकारांत हो या आकारांत हो, उसके बाद यदि मतु प्रत्यय जोड़ देते हैं, यहां मान लीजिए हमने मतु लिख दिया, देखिए ध्यान से, हमने ज्ञान में मतु प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन जाता है ज्ञान। मैंने क्या कहा, ज्ञान में नाम है अ है, ज्ञान जो है अकारांत शब्द है, ज्ञान अकारांत शब्द, और धन अकारांत शब्द, लेकिन विद्या आकारांत शब्द। जब भी अ या आ के बाद मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहां वान बन जाते हैं, वान वती वत, ठीक है। सो इसलिए मैंने ऊपर लिखा मानवान, मतिवती और मतवत, ठीक है। और इसके बाद जब हम यहां देखेंगे आयुष, तो आयुष जब जोड़ते हैं मतु प्रत्यय में तो वहां बन जाता है आयुष्मान, हम लोग बोलते हैं आयुष्मान भव, ठीक है। ऐसे चक्षुष मतु जोड़ते चक्षुष्मान। हमने दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं, मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ते हैं जब मतु प्रत्यय, तो क्या परिवर्तन आता है, सामान्य जानकारी के लिए ये शब्द प्रयोग वाले हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। मैं खास करके चक्षुष शब्द जो दिया हूं, ये तो बुक का ही वर्ड है, आपकी 10th क्लास की सेमुशी का है, और कहीं भी प्रयोग हो सकता है क्योंकि शब्दों का कोई बंधन नहीं, शब्द कहीं भी कोई भी प्रयोग कर सकता है। मेरे विचार से जैसे हमने देखा बुद्धिमान बुद्धिमती बुद्धिमत, श्रीमान श्रीमती श्रीमत, और शक्तिमान शक्तिमती शक्तिमत, भक्तिमान भक्तिमती भक्तिमत, ये तो हम आराम से समझ गए क्योंकि इसके इस मतुब से प्रतिक्रिया है ई। सो अभी मैंने कहा था अकारांत और आकारांत में सिर्फ मतुब प्रत्यय का वान और वती बन रहा है, ठीक है। लेकिन ई उ और कोई शकारांत रिकारांत कोई भी में क्या हो रहा है, वहां मतु प्रत्यय जोड़ने के बाद मान मति बन रहा है। लेकिन अ आ के बाद देखिए ना, धन ज्ञान विद्या और भी शब्द बन सकते हैं में वान बन रहे हैं। सो अब देखिए ज्ञान मतु ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवती हम लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, ज्ञानवती और ज्ञानवत। जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती हुआ, या क्या हुआ, ज्ञानवान ज्ञानवती, और फिर स्त्रीलिंग नपुंसक में ज्ञानवत हो जाएगा। ऐसे धन मतु धनवान, क्योंकि नौ में अ है यहाँ। अब देखें ज्ञान में नौ में अ था यहाँ, और धनवान में नौ में अ है यहाँ। सो अ या आ के बाद मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो हम वान बना देते हैं। सो धनवान धनवती, ठीक है। अब विद्या है, विद्या में क्या है, आ है, हम यहाँ देख रहे हैं। तो आ के बाद हमने मतुब जोड़ा विद्या में, तो विद्यावान बना और विद्यावती बन जाएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे धनवती और विद्यावती, विद्यावती, ठीक है। ज्ञानवान ज्ञानवती, धनवान धनवती, तो विद्यावान विद्यावती, ठीक है। अब हमने यहां 8वां नंबर वर्ड दिया आयुष, आयुष्मान आयुष्मती, ऐसे चक्षुष्मान चक्षुष्मती। अब देखिए ये तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें मतु प्रत्यय जोड़े, और मतु प्रत्यय जोड़ने के बाद मानमती वानवती में परिवर्तन करके हमने शब्दों को दिखाया। लेकिन इन शब्दों में फिर विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग होता है। जो प्रत्यय है आपका वो सभी प्रत्यय, इसमें से ये विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग है। जब विशेषण विशेष्य के रूप में कोई भी चीज का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में है ही वैसे ही, तो लिंग वचन विभक्ति हमेशा विशेषण और विशेष्य का समान होता है, कभी भी हम उसमें अंतर नहीं कर सकते। जैसे अब बुद्धिमान में देखिए क्या है, मान है, सो इसका शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। श्रीमान, देख रहे, शक्तिमान, हम कैसे शब्द रूप प्रयोग करते हैं, भवान भवंतो भवंतः, भवत शब्द रूप पुल्लिंग वाला प्रयोग कर लेते हैं। श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः,
ऐसे बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः, ऐसे शक्तिमान शक्तिमंतो शक्तिमंतः, भक्तिमान भक्तिमंतो भक्तिमंतः। फिर द्वितीय से डायरेक्ट भव, जैसे भवंतम भवंतो भवता भवता भवद्भ्यम भवद्भिः ना। ऐसे स्त्रीलिंग जो है शब्द वो दीर्घ इकारांत है। दीर्घ इकारांत शब्द कौन प्रयोग करते हैं? नदी नदी नद्यो नद्यः। ऐसे बुद्धिमती बुद्धिमत्यो बुद्धिमत्या, श्रीमती श्रीमत्यो श्रीमत्या, शक्तिमती शक्तिमत्यो शक्तिमत्या। ये स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप से प्रयोग होते हैं। पुल्लिंग में भवत शब्द प्रयोग किया हमने, स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करें नदी शब्द। मैं आपकी जानकारी के लिए लिखता हूं, यहां भवत शब्द प्रयोग करते हैं और यहां नदी शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है। सो भवत का शब्द कैसे प्रयोग हो? भवान भवंतो भवंता, भवंतम भवंतो भवता, भवता भवद्भ्यम भवद्भिः। ऐसे ही बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः, एक वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः, शक्तिमान शक्तिमंतो शक्तिमंतः, भक्तिमान भक्तिमंतो भक्तिमंतः। देख रहे हैं? अब स्त्रीलिंग में देखें तो नदी शब्द रूप मैंने लिख दिया। नदी शब्द रूप का प्रयोग कैसे करते हैं? नदी नद्यो नद्या, नदी नद्यो नदी, नद्या नदीभ्यम नदीभिः। ऐसे बुद्धिमती बुद्धिमत्यो बुद्धिमत्या, श्रीमती श्रीमत्यो श्रीमत्या, शक्तिमती शक्तिमत्यो शक्तिमत्या। ये शब्द रूप का। और ये बुद्धिमत है, यहाँ क्या प्रयोग होता है? जैसे आप तत् शब्द रूप प्रयोग करते हैं, तत् के नपुंसकलिंग, तत् के नपुंसकलिंग हम क्या प्रयोग करते हैं? तत् ते तानि। ऐसे ही तत् ते तानि प्रयोग करते हैं। ऐसे पठत पठते पठतानि, पतत पतते पततानि। समझ रहे हैं? ऐसे ही हम उसका विशेषण विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। हमने बेसिक्स, बिल्कुल जो बेसिक है इसका, वो अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। अभी हमने मान वाला शब्द रूप का प्रयोग किया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। अब हम उसके वान वाला देखते हैं। अभी मैंने कहा था भवत शब्द रूप प्रयोग करना है। सो भवत में क्या होता है? भवान भवंतो भवन्तः, सो ज्ञानवान ज्ञानवंतो ज्ञानवन्तः, धनवान धनवंतो धनवन्तः, विद्यावान विद्यावंतो विद्यावन्तः। स्त्रीलिंग में नदी, जैसे नदी नद्यो नद्या, ज्ञानवती ज्ञानवत्यो ज्ञानवत्या, जैसे हमने ऊपर किया। ऐसे धनवती धनवत्यो धनवत्या, ऐसे विद्यावती विद्यावत्यो विद्यावत्या। राइट। अब हम यहां आते हैं आयुष्मान। आयुष्मान, यहां भी भगवान जैसे भगवत जैसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं। आयुष्मान आयुष्मंतो आयुष्मंत। आपको अलग शब्द रूप याद नहीं कर रहा है, भगवत शब्द रूप आया बच्चों की आदत है। पुल्लिंग। और यहाँ भवती कर दो, भवती भवत्यो होत्या, या नदी नदियो नदिया। आपको भवती याद है तो भवती के हिसाब से चला लीजिए, भवती भवत्यो भवत्या, भवती भवत्यो होती, भवत्या भवत्यो भवती भी। ऐसे नदी नदियो नदिया, नदी नदियो नदी। राइट। नद्या नदी हम नदी भी। ऐसे ही यहाँ विद्यावती। सो आयुष्मान आयुष्मंतो आयुष्मंत, और आयुष्मती आयुष्मत्यो आयुष्मत्या। ऐसे चक्षुष्मान का चक्षुष्मान, चक्षुष्मंतो चक्षुष्मंता। ये चक्षुष्मंता शब्द प्रयोग हुआ था। लोकेस्मिन विद्वांसा एव लोकेस्मिन चक्षुष्मंता प्रकृतिता। आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में बताया है कि इस दुनिया में विद्वान लोग ही चक्षुष्मंता प्रकृता। विद्वांसा, विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, देखिए बहुवचन है। चक्षुष्मंता, चक्षुष्मान चक्षुष्मंतो चक्षुष्मंता। सो विद्वांसा भी बहुवचन है और चक्षुष्मंता भी बहुवचन है। मैंने अभी कहा था ये विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग। ठीक है। ये आपका सामान्य बेसिक जानकारी है। अब हम एक एक शब्द लेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करके सीखेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब हम मतु प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग देखते हैं, कैसे वाक्य में प्रयोग होता है, और आपके बोर्ड में, प्री बोर्ड में, 9th 10th में कैसे शब्दों को, प्रत्यय को, मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये देखते हैं। अत्र
एकः बुद्धि मतुप बालकः आगच्छति। ये देखिए वाक्य लिखा मैं। संस्कृत की विशेषता है, जब भी आप एक चीज को पढ़ते हैं वो अनेक चीजों से इंटरकनेक्ट होता है। सेंटेंस हमने लिखा प्रत्यय वाला, लेकिन ये आपको अनुवाद में भी काम आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ एक बुद्धिमान बच्चा आता है, तो आप यदि चाहें तो थोड़ा सा अपने विचार को, सोच को, थोड़ा थिंकिंग को और अपने आप को लार्ज करके रखें, विस्तृत सोच रखें। मल्टीपल टैलेंट होता है बच्चों में, और एक से दूसरे से इंटरकनेक्टेड करेंगे, आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक है। अत्र एकः बुद्धिमतुप बालकः आगच्छति। अभी मैंने कहा था जो प्रत्यय है वह विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग होता है। पहले हमें देखना चाहिए जो बुद्धिमतुप है ये किसके लिए है, बालक के लिए। यहाँ एक बालक आता है, वो बालक कैसा है, बुद्धिमतुप है। मतुप प्रत्यय से हमने देख लिया है, मान बनता है, ऊपर लिखा है मान मति मत। सो अब हमें देखना है कि एकः और बालकः ये वर्ड गिवन है, बालक के लिए विशेषण है, बालक विशेष्य। सो विशेषण विशेष्य के लिंग वचन विभक्ति हमेशा समान हो रहा है। सो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान बालकः। आप आराम से यहां बुद्धिमान बालकः लिख देंगे एंड यू विल गेट 1 मार्क्स, क्योंकि एक एक मार्क्स एक एक शब्द है। यदि बालकः लिखा अत्र एकः बुद्धिमान बालकः अस्ति, यदि मान लीजिए यहां ऐसा होता बालकौ होता, ठीक है, यदि हम बालकौ दे दें, ठीक है, अत्र बालकौ आगच्छतः, ठीक है, अत्र बालकौ आगच्छतः कर देते हैं, वाक्य बदल देते हैं। दूसरा नंबर, अत्र द्वौ बालकों कर सकते हैं, नहीं भी तो खाली बालकों भी कर देते हैं तो भी चल सकता है आपका, क्योंकि दो उसे हो ही जाता है, द्विवचन का प्रयोग हुआ। अब देखिए, दो बुद्धिमान बालक आ रहे हैं। सो बुद्धिमान जो है इसका हम द्विवचन प्रयोग करें, क्योंकि यहां भी बालको है, बालको विशेष्य और विशेषण बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान का शब्द रूप प्रयोग करेंगे हम, जैसे बालकः बालको बालका, ऐसे बुद्धिमान भवान भवंतो भवन्तः, बुद्धिमान बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः। तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमन्तः बालकः। बुद्धिमन्तः, और गलती हो गई थोड़ी सी, बुद्धिमन्तौ ये बन गया बालको, द्वौ बुद्धिमन्तौ बालकौ आगच्छतः। यदि हम यहां बालकों के बदले बालकाः कर दे बहुवचन में, तो मुझे लग रहा है अब आपके पास उत्तर आ गया होगा। भवान भवन्तौ भवन्तः, बालकः बालकौ बालकाः। सो यू विल यूज बहुवचन, कैसे, बुद्धिमान बुद्धिमन्तौ और बुद्धिमन्तः, ये प्रयोग। अब आप सोचिए जरा थोड़ा सा, हमने क्या किया, बुद्धिमान बालकः एक वचन, बुद्धिमन्तौ बालको द्विवचन, बुद्धिमन्तः बालकाः बहुवचन। तो संस्कृत का रूल है विशेषण विशेष्य का दोनों का लिंग वचन विभक्ति हमेशा समान होना है। यलिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य, जो लिंग जो वचन जो विभक्ति विशेष्य का है, वही लिंग वही वचन वही विभक्ति विशेषण का भी होना है। तो क्या है, बुद्धिमान बच्चा है एक वचन है, बुद्धिमान दो बच्चे दो बालक द्विवचन है, और बुद्धिमान बालका बहुवचन है। सो हमने चेंज किया, भवान भवंतो भवन्तः, ऐसे ही बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः। राइट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब आप इस प्रकार के शब्द यहां बदल दीजिए, श्रीमान बालक श्रीमंतो बालको श्रीमंतः बालका, ज्ञानवान ये चेंज कर दीजिए इसको, ये देखिए, हम यदि इसमें
कक्षायाम, तीसरा सेंटेंस लेते हैं, कक्षायाम ज्ञान प्लस मतु प्रत्यय, बालकः आगच्छति। कक्षा में ज्ञान प्लस मतु बालकः आगच्छति। सो क्या है? ज्ञान और मतु। अभी बताया था कि ज्ञान में नौ है, ज्ञान में क्या है? नौ है। ये नौ क्या है? नौ अकारांत है। जब अया के बाद मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमें बनाना होगा वान बंतो बनता है, भवान भवंतो भवंता, बिल्कुल सेम शब्द। सो बन जाएगा ज्ञानवान बालक। कक्षायाम ज्ञानवान बालक आगच्छति। कक्षा में ज्ञानवान बालक आ रहे हैं। ज्ञानवंतो बालको, यदि द्विवचन प्रयोग करें हम यहां इसका, इसी का द्विवचन प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा ज्ञानवंतो बालको। बिल्कुल क्लियर। और ऐसे ही यदि बहुवचन प्रयोग करें तो बन जाएगा ज्ञानवन्तः बालकाः। देखिए जैसे ही विशेष्य बदला ऐसे विशेषण बदल दिए। ज्ञानवान बालक, ये दोनों का विशेषण विशेष्य। ज्ञानवंतो बालको, ज्ञानवंतः बालिका। ये हमने भी पुल्लिंग ले लिया। ठीक है। यदि हम इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर, इसको हम ले लेते हैं फोर्थ और इसको ले लिया हमने फिफ्थ। ठीक है, आप यह वाक्य बना सकते हैं आराम से। कक्षायां ज्ञानवान बालकः आगच्छति, ज्ञानवंतो बालको आगच्छतः, ज्ञानवन्तः बालकाः आगच्छन्ति। अब हम बदलते हैं सेंटेंस को। 7 नंबर। अब बालिका बदलते, स्त्रीलिंग बदलते हैं। पहले हमने पुल्लिंग का वर्ड लिया। अत्र कक्षायाम बुद्धि प्लस मतु, बुद्धि प्लस मतु बालिका पठति। यहां कक्षा में बुद्धिमत्तु बालिका पठति। देखिए क्लियर है, कक्षा में बुद्धिमत्तु बालिका पढ़ती है। अब हम चेंज करते हैं, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो अभी बताया था बुद्धिमान, बुद्धिमंतो बुद्धिमंत पुल्लिंग। अब हमने क्या दिखा? बालिका स्त्रीलिंग वर्ड है। तो अभी बताया था विशेषण भी स्त्रीलिंग का लेना पड़ेगा। सो बुद्धिमती क्या वर्ड जाएगा? बुद्धिमती बालिका होगा। ये हो गया बुद्धिमती बालिका। बुद्धिमती महिला, बुद्धिमती छात्रा, बुद्धिमती पुत्री, बुद्धिमती नारी, बुद्धिमती, कोई भी बुद्धिमती स्त्रीलिंग वर्ड हम किसी के साथ भी प्रयोग करते हैं। पुत्री है, भार्या है, पत्नी है, माता है, सखा है, कोई भी शब्द ले लो, जो भी स्त्रीलिंग शब्द है उसके साथ हम बुद्धिमती प्रयोग करते हैं। अब इसका तो एक वचन है, यदि द्विवचन और बहुवचन आ जाए तो हम बदलते हैं। देखिए बुद्धिमती का हम द्विवचन लेते हैं। बालिका है बालिका, बालिके बालिका, लता लते लता। यदि हम बुद्धिमती का द्विवचन प्रयोग करें तो बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्यो बालिके, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमती, बुद्धिमत्य। सर बुद्धिमत्यो बालिके गच्छतः। ये लो हमने एक वाक्य छोटा सा बना दिया। बुद्धिमत्यो बालिके गच्छतः मींस बुद्धिमती समझदार होशियार, बालिका दो बालिका जाती है। और यदि हम इसका बहुवचन बनाए तो बन जाएगा बुद्धिमत्याः
बालिकाः बालिकाः गच्छन्ति। बुद्धिमत्यः बालिकाः गच्छन्ति। अभी देखिए ये हमने लिया स्त्रीलिंग के एक वचन। अब नदी नदियों नदियां यहां दिया हुआ है, नदी नदियों नदियां शब्द रूप दिया हुआ है। सो बुद्धिमती बुद्धिमत्यो बुद्धिमत्यः। सो बुद्धिमती बालिका पठति, बुद्धिमत्यो बालिके गच्छतः और बुद्धिमत्यः बालिकाः गच्छन्ति। देखिए कैसे एक वचन के साथ एक वचन विशेषण विशेष से बदल दिया। बुद्धिमत्यो बुद्धि बालिके द्विवचन के साथ द्विवचन बदल गया, क्रिया भी बदल गया क्योंकि कर्ता क्रिया, कर्तृपद और क्रियापद। कर्तृपद में हमेशा प्रथमा विभक्ति होना है क्योंकि कर्ता कारक है ही प्रथमा विभक्ति। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो पेपर में पठित गद्यांश पूछे कर्तृपद किम, तो कर्ता क्या है, तो पठित गद्यांश में, और पठित गद्यांश में पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं, लेकिन पठित गद्यांश में तो पूछता है। सो कर्तृपद में हमेशा प्रथमा विभक्ति मिलेगा। जो कर्तृपद के वचन हैं, इस बालक पठती, बालको पठता, बालिका पठती, इस कर्ता का जो वचन है वो क्रिया का ही वचन हो रहा है, बदल रहा है। देखो बालिका पठती, बालिके गच्छतः और बालिका गच्छन्ति, धावन्ति, क्रीडन्ति, हसन्ति, पठन्ति, लिखन्ति। अब बदलते जाओ, क्रिया और कर्ता भी बदलते जाओ, कर्ता बदलो क्रिया बदलो। ये जो आपका विशेषण वाला है मतु प्रत्यय, ये विशेषण के रूप में प्रयोग है। बुद्धिमती बालिका बुद्धिमती, ऐसे ही श्रीमती श्रीमत्यो श्रीमत्या, ज्ञानवती ज्ञानवत्यो ज्ञानवत्या। आप बदलते जाइए वर्ड्स, नारी है, महिला है, छात्रा है, पुत्री है, भार्या है, कोई भी शब्द, बुद्धिमती भार्या, ये तो प्रयोग भी है। बुद्धिर बलवती सदा, जो 10th क्लास का सेमुशी में सेकंड चैप्टर है, उसमें प्रयोग हुआ है, बुद्धिमती भार्या। सो बुद्धिमती बुद्धिमत्यो बुद्धिमत्या, बिल्कुल करें जैसे श्रीमान श्रीमती श्रीमत्यो श्रीमत्या, ज्ञानवती ज्ञानवत्यो ज्ञानवत्या, धनवती धनवत्यो धनवत्या। कोई धनवती महिला हो, धनवती पुत्री हो, धनवती नारी हो, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी शब्द जो है, लक्ष्मी दीर्घ ई कारंत है। लक्ष्मी में मतु प्रत्यय जोड़ने के बाद कमाल की बात है, यहां मान नहीं बनता। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लक्ष्मीवान पुरुष और लक्ष्मीवती महिला, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आप इसको वीवीआई करके समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि हम लक्ष्मी के साथ मतु प्रत्यय जोड़ दें, तो मतु प्रत्यय जोड़ने के बाद, जैसे मैंने अभी बताया था कि लक्ष्मी में हम कोई भी दीर्घ की कारण शब्द है, अकारांत आकारांत छोड़ करके सब जगह मतु प्रत्यय जोड़ते ही मान बनता है। लेकिन लक्ष्मी के साथ ये शब्द नहीं प्रयोग होता। लक्ष्मी में प्रयोग होता है लक्ष्मी वान, लक्ष्मीवान पुरुष, लक्ष्मीवान पुरुष, और स्त्रीलिंग करेंगे तो लक्ष्मीवती महिला बन जाएगा, श्रीमान। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, लक्ष्मीवान लक्ष्मीवती, ठीक है। ऐसे हम पुल्लिंग से नपुंसकलिंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका श्रीमान श्रीमती श्रीमत, बुद्धिमान बुद्धिमती बुद्धिमत, धनवान धनवती धनवत, ज्ञानवान ज्ञानवती ज्ञानवत, और उसके प्रयोग हो रहे हैं, ठीक। तो ऐसे ही हम एक प्रत्यय का प्रयोग करके सीख सकते हैं, और प्रत्ययों में मार्क्स हमारा कोई कटे नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स आए, ठीक है। इसके आगे हम अब दूसरा प्रत्यय लेके आएंगे। अभी हमने लिया था मान, मतु प्रत्यय, मतु से हमने मान वान लिया। मान शब्दरूप और वान शब्दरूप दोनों ही भवत शब्दरूप का प्रयोग हुआ। मति और वती यह स्त्रीलिंग शब्दरूप है, इसमें नति शब्दरूप या भवती शब्दरूप प्रयोग कर सकते हैं। और मत वत जो है यह नपुंसकलिंग पद है, इसमें हम तत्तेतानी प्रयोग कर सकते हैं। पतत पतते, जैसे पतत में एक इसका एग्जाम्पल, तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो आपको बता रहे थे अभी जो नपुंसकलिंग प्रयोग करते हैं, तत्तेतानी मैंने बताया था अभी, इसका एक दो एग्जाम्पल रहते हैं जहां बच्चे थोड़े कम प्रयोग करते हैं और इसमें मार्क्स कटने की थोड़ी संभावना हो जाती है। जैसे मान लीजिए वृक्षात पतत पतितवान पतितवत फलम, पत
प्लस मतुप करते हैं। अब यहां हमारा क्या हो जाता है आंसर, फलम। पश्य, एक सेंटेंस बनाते हैं, वृक्ष से गिरते हुए फल को देखो, ठीक है, गिरने वाले फल को देखो, वृक्ष से गिरने वाले फल को देखो। तो पत में यदि हम करेंगे तो बन जाएगा पतितवत, पतितवत। फलम। और यदि फले करें, यदि हमने फले कर दिया इसमें ऐसे द्विवचन का, पतितवते फले, पतितवते फले। और यदि हम फलानी कर दें तो पतितवतानि फलानि, ठीक है, पतितवतानि फलानि। ये पतितवत, पतितवते, पतितवतानि फलानि, तत्यतानि तत्यतानि, यही प्रयोग होता है आपका। अभी हमने देखा मतु प्रत्यय से मानवान बना, मतिवती और मतवत। नपुंसक लिंग का प्रयोग है, कम है, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बहुत ज्यादा प्रयोग है। आप लोगों को तीनों लिंगों का प्रयोग करना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए, ताकि वो भी जो पढ़ रहे हैं, जिसको मौका नहीं मिला बताने वाला, सिखाने वाला अलग से, वो इस YouTube के चैनल से माध्यम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और वाक्य प्रयोग सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को।